सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अगर नसीब करीब दर नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, अंधेरे पाँव न फैला सके ज़माने में, दरूद पढ़िए कि हर समत रोशनी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। एक सफ़र है जी मक्के से मदीने का, सुभान अल्लाह। तकरीबन 450 के करीब सफ़र आपने भी किया है। वो सफ़र अल्लाह ने मुझे भी नसीब फरमाया, आपने भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी फरमाया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो माशाअल्लाह जो ये सफ़र जिनको नसीब नहीं हुआ, अल्लाह करे उनको नसीब हो जाए। जो कर रहे हैं वो बार बार जाते रहें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दो हस्तियों ने ये सफ़र किया जिनमें बाबा सदाकत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सफ़र फरमाया। अब ये सफ़र, इसकी जो नौयत थी, वो हिजरत का जो हुक्म था उससे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दिल चाहा कि मैं बैतुल्लाह में जाऊं और मैं हरम में जाके 2 नफल पढ़ूं, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो 2 रकत नफल पढ़ने से रोक दिया गया। अब मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि ये 2 रकत जब हमने पढ़े थे तो बैतुल्लाह से जुदा होने को दिल नहीं कर रहा था, और उस काले रंग के अंदर कैफियत ही कुछ इस तरह की है, कशिश ही कुछ इस तरह की है। दिल चाहता है कि बार बार बंदा देखता रहे, बार बार बंदा देखता रहे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इजाज़त न दी गई, फरमाया कि सबको इजाज़त है, आपको इजाज़त नहीं है। फिर ये एक मौका ऐसा आया जिसको सुलह हुदैबिया कहा गया। वहाँ पर एक शख्सियत गई जिनको कल की निस्बत हासिल है 18 ज़िलहज की। वो जब वहाँ पर पहुँची शख्सियत, तो हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बार फिर बैतुल्लाह में दाखिल होने से रोक दिया गया कि आप इस साल वापस चले जाएं, आप अगले साल वापस आएँ उम्रे के लिए। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सफ़ीर इश्क़ रसूल बनकर वहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो कुफ़ार ने कहा कि आप यहाँ पर आए हैं, हमारा और आपका बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ लें, तवाफ़ कर लें, आपको इजाज़त है। अब यहाँ पर इश्क ने अंदर से गवाही दी, ये कैसे मुमकिन है कि मेरे रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे इजाज़त भी मिल रही है, और मक्के से जुदाई भी मुझे तड़पा रही थी और मैं पहुँच भी गया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सच्चा आशिक रसूल है वो कहता है कि जब तक हुजूर तवाफ़ नहीं करेंगे, हज़रत उस्मान ने फरमाया उस वक़्त तक ये नबी का ग़ुलाम उस्मान भी तवाफ़ नहीं करेगा। और फिर मेरे नबी ने फरमाया उस्मान, एक वक्त आएगा जब आपसे ये पोशाक उतारने के लिए ये कहेंगे, लेकिन आपने मेरी पहनाई हुई पोशाक को उतारना नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपनी जान तो, जनाब अली को फरमाया, मैं अपनी जान तो दे दूंगा, लेकिन नबी के शहर के अंदर एक खून का कतरा किसी मुसलमान का नहीं बहेगा। मेरा खून का कतरा तो बह सकता है, और वो खून के कतरे फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद पर जो गिर गए और हमेशा के लिए गवाह बन गए कि जनाब उस्मान ने मेरे नबी की बात को सच कर दिखाया है। अब जब हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीने गए ना, तो मदीने में एक अजीब सी कैफियत होती है। जब मदीने शहर में हम दाखिल होते हैं, वहाँ पर माहौल ही तब्दील हो जाता है। मक्के के अंदर गहमा गहमी है, मक्के के लोगों के मिजाज सख्त हैं, वो गाड़ी ऊपर चढ़ा के रखते हैं, रास्ता नहीं देते। लेकिन जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर वही सख्त मिजाज लोग, वही ड्राइवर जो किसी को रास्ता नहीं देते। मदीने में आप लोगों ने महसूस किया होगा, दूर गाड़ी रोक लेते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं और कहते हैं कि आप गुजर जाएंगे, मेरे नबी का शहर है, मेरे नबी का दरबार है। हुजूर, मैं मदीना बाग में गया तो मैं जहाँ से मार्केट शुरू होती है, मैं रोज़े रसूल से आया तो मैंने जूते ऐसे रखे, और जूते जब मैंने नीचे रखे ना तो उनसे साउंड पैदा हुआ, आवाज़ पैदा हुई। मेरे पीछे एक अरबी शेख था, उसने मेरा बाजू पकड़ा, उसने कहा कि वो गुंबद खजरा देख रहे हो? मैंने कहा, कहते ये गुंबद खजरा के दरबार का अदब नहीं है कि तुम्हारे जूतों की आवाज़ 1 किलोमीटर दूर भी आ जाए, ये मेरे नबी के दरबार का अदब है। हुजूर, मैंने 2 मरतबा सिर्फ सलाम अर्ज़ किया। मुझे ये, मैं रहा 14 दिन हूँ,
लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी हुजूर के सामने जाने की। पहले दिन मैं सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर ना हो सका, मैंने अब्बू को कहा आप सलाम अर्ज करें, आप चले जाए। दूसरे दिन मैंने अपने अब्बू, वो जाते रहे, दूसरे दिन फिर मैं गया हूँ, लेकिन मैं हजरत बाकी दिल करता है कि वहाँ पे खड़े हूँ, लेकिन मैं जब रोज़े की जालियों के करीब से गुजरा, मैं इस वक्त उस कैफियत में था कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं चाहता तो कई मिनट भी वहाँ पे खड़ा हो सकता था, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से गुजर गया और गुंबद खजरा पे जाकर बैठ गया। मेरे दिल कांप रहा था कि मैं हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो सामना किस तरह करूँ। से नहीं सामने जाए, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने के लिए रोज़ मक्के की ख़वातीन और नौजवान हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए रोज़ आ जाती थी, लेकिन हुजूर नज़र नहीं आते थे। पता था कि हुजूर अपने यार के साथ आ रहे हैं, लेकिन रोज़ाना इंतज़ार करते और वापस चले जाते, नहीं मिलते हुजूर, नहीं आ रहे हुजूर। एक दिन इंतजार करके जब सूरज गुरूब हो रहा था, असर के बाद का वक्त था, तो सारे लोग वापस जा रहे थे। एक यहूदी वहां पर खड़ा और उसने दूर से मिट्टी उड़ती हुई देखी जानवर के पांव से। उसने कहा वो मुसलमानों जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गए। मुसलमान वापस पहुंचे और खवातीन अपने घरों की छतों के ऊपर चढ़ गई और बच्चियों ने तलाअल बद्रु अलैना कह के मेरे नबी का इस्तकबाल किया। अब हुजूर की ऊँटनी मदीने में दाखिल होती है। अब यहां पर मैं एक मंजर पेश करना चाहता हूं, अल्लाह करे कि मैं कैफियत तक पहुंच जाऊं, अल्लाह करे कि मैं रूहानियत तक पहुंच जाऊं। हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ऊँटनी पर सवार हैं। आप जिस कबीले के सामने से गुजरते वो कबीले का सरदार मेरे नबी की ऊँटनी की नकेल को पकड़ता कि या रसूलल्लाह ये शर्फ हमें बख्श दीजिए, हमारे कबीले में आ जाएं। हुजूर फरमाते पीछे हट जाओ, मेरी ऊँटनी को अल्लाह की तरफ से हुक्म है, इसने जहाँ रुकना होगा वहाँ रुक जाएगी। हर कबीले का सरदार सामने आता। इतने में हुजूर की ऊँटनी मदीने शहर से घूमकर खेतों की तरफ निकल गई। अब सहाबा पीछे पीछे हैं, अंसार पीछे पीछे हैं कि ऊँटनी कहाँ पर गुजरेगी, ये किसके मुकद्दर जागेंगे, ये किसके मुकद्दर जागेंगे। वो वहां से खेतों से होती हुई दोबारा जब बस्ती की तरफ आने लगी, एक झोंपड़ी के सामने आकर, यानी दूर झोंपड़ी है, कोई और रिहाइश नहीं है, वहां पर हुजूर की ऊँटनी आकर बैठ गई। वहां क्या देखे, एक नौजवान आता है जिसके वो भाग कर मेरे नबी के करीब आते हैं और मेरे नबी का बिस्तर उठाते हैं और भागते हुए जा रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया जहान की दौलत को अपने 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 सर पे उठा के जा रहा है और हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। वो कौन थे? जनाब अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत अबू अय्यूब अंसारी हुजूर कौनैन को खाना बड़े बर्तन में देते थे। क्यों? जहां जहां मेरे बाद में खाते थे उसी बर्तन में से जहां जहां हुजूर की उंगलियां लगी होती थी वहां वहां से बरकतें समेट समेट कर खुद खाया करते थे। कहते हैं कि मैं कहता हूं कि जिसके अंदर हुजूर की उंगली मुबारक का लगा हुआ खाना चला गया है, उसका अंदर तो मदीना बन गया है, उसके अंदर तो जन्नत बन गई है। फिर हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्के को फतह किया, अब मैं उससे पहले मैं आपको सुलह हुदैबिया में लेके जाना चाहता हूं। यहां पर कुफार का सफीर आया और वह अजीब मंजर देखता है। अब ये हुक्म ना तो सहाबा को अल्लाह ने दिया, ना कुरान में था कि तुमने इस तरह करना है। वो अंदर इश्क था जो ये कर रहा था। ना हुजूर ने कहा था कि इस तरह करना, ना अल्लाह ने कहा था कि इस तरह करना। जब इश्क सिखाता है, अदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। ए तायर लाहुती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और नौमीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, कमकोश तो है लेकिन बेजौक नहीं राही। और दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर ओला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। आईन जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। हुजूर वजू फरमाते हैं, सहाबा वजू के कतरे नीचे नहीं गिरने देते। हुजूर कुली करते हैं, सहाबा लुआब उठा के अपने चेहरों पर मल लेते हैं। फिर वो वहां पे जाके कहता है, देखो मैं वो मंजर देख कर आया हूं जो मैंने किसरा के बड़े बड़े बादशाहों को भी नहीं देखा है। मैंने फारिस और रूम के बादशाहों की वो इज्जत और वक़ार
वकार और वो मंजिलत नहीं देखी है जो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख आया हूं, और मैंने वो जानिसार भी नहीं देखे हैं जो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के देख आया हूं, जो नबी के जिस्म के साथ लगा हुआ पानी का एक कतरा नीचे नहीं गिरने देते। वो नबी का जख्म किस तरह आने देंगे, वो नबी को कांटे किस तरह चुभने देंगे। फिर हुजूर कौनैन जब मक्के को फतह किया, ये मंजर कशी करके बात को खत्म करता हूं। हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखो हमने बैतुल्लाह के अतराफ से मक्के में दाखिल होना है ताकि उनको पता चले कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, मुसलमान इस वक्त तादाद में बहुत ज्यादा हैं, हर तरफ से तुमने दाखिल होना है। देखो सबसे पहले किसी पर तलवार ना उठाना, देखो हरम है इसका ख्याल रखना, देखो जो मैंने अमान दे दी है जो बैतुल्लाह में आ जाए उसको भी माफ कर देना, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी माफ कर देना, जो हथियार डाल दे उसको भी माफ कर देना, जो हरम में आ गया उसको भी माफ कर देना। अब यहां पर सहाबा पे किए हुए जुल्म और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हुई तकलीफें, गोया कि मैं ये कहना चाहूंगा हजरत अम्मार हैं कि हजरत यासिर हैं कि हजरत सुमैया हैं कि हजरत जुनैरा हैं कि जनाब अबू बकर हैं कि खुद रसूल पाक हैं कि बिलाल हबशी हैं, उन पर होने वाले जुल्म तो सहाबा को याद थे। इन्होंने हमें हमारे घर से निकाला, इन्होंने हमें हमारे बच्चों से दूर किया, इन्होंने हमारा बचपन जहां पे गुजरा था वहां से निकाल दिया था, खुद हुजूर कौनैन को निकलने पर मजबूर कर दिया। तो सहाबा ने कहा यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज तो हमने इनसे बदले लेने हैं। इन गलियों में, मक्के की गलियों में बिलाल को घसीटा गया है, हमने भी इनसे बदले लेने हैं। हाय कुर्बान जाऊं रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इतना अजीम नबी, इतना करीम नबी, इसके बारे में कुरान ने कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इतनी आजिज़ी और इनकिसारी, यहां पर कोई एक मोहल्ले का काउंसलर हो जाए वो भी सर फख्र से बुलंद करके गलियों में चलता है कि मैं इस मोहल्ले का काउंसलर हूं, लेकिन फातिह अरब आ रहा है, फातिह अजम आ रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कहूंगा आपकी मोहब्बत में फातिह आलम आ रहा है। अगर आप ये जाग रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि रब्बुल आलमीन का रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। और हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रिवायत में आता है हुजूर जिस ऊंटनी पर सवार थे, ऊंटनी की कोहान के ऊपर रसूल दो आलम ने अपना जो अमामा पहना हुआ था, अमामे के जो कोर थे वो यूं नीचे झुकाया हुआ था, सर मुबारक को ऐसे कि अपने सर को भी नहीं उठाया हुआ, झुकाया हुआ है। और आपने फरमाया देखो मेरे साहबा, ये ना कहो वल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन नहीं है, आज ही तो इनको पता चला है इनका पाला किसके साथ पड़ा है, आज ही तो इनको पता चला है कि इनका मुकाबला किसके साथ है। मेरे नबी ने फरमाया यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत का दिन है, आज तो माफ करने का दिन है, आज तो इनको बख्शिश का दिन है। आओ मेरे दामन रहमत के अंदर, जो यहां पर जिन्होंने मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी, वो उस्मान बिन अबी तलहा किधर है? पकड़ के लेकर आओ उस्मान इब्न अबी तलहा को। जनाब उस्मान इब्न अबी तलहा को पकड़ के जब लेकर आए तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को यह था कि इसने हुजूर को नमाज पढ़ने से फतह मक्का के वक्त रोका था, तो जब हुजूर ने हिजरत की थी उस वक्त रोका था। तो आपने उसको जब बुलाया उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी टांगें कांप रही थी कि हुजूर की आंखों का इशारा होगा, अबरुओं का इशारा होगा और मेरे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया हाथ आगे बढ़ा। जब उसने हाथ आगे बढ़ाया उसको यह था कि मेरा हाथ काटा जाने लगा है। मेरे नबी के हाथ के अंदर बैतुल्लाह की चाबियां थी, आपने उस्मान के हाथ पर रखी। आपने फरमाया उस्मान, ये बैतुल्लाह की चाबियां कल भी तेरे हाथ में थी, ये बैतुल्लाह की चाबियां आज भी तेरे हाथ में हैं, क़यामत तक ये बैतुल्लाह की चाबियां तेरे खानदान के अंदर रहेंगी। और फिर मेरे नबी की बशारत थी कि आज तक उसकी नस्ल में बेटे पैदा हो रहे हैं ताकि उसकी नस्ल चलती रहे, क्योंकि मेरे नबी की ज़ुबान आली शान से ये जुमले निकले हैं कि तेरी नस्ल के अंदर रहेंगी। तो मेरे नबी की ज़ुबान आली शान से ये जो कलिमात निकले थे वो रहमत के थे, वो बख्शिश के थे, वो माफ़ करने के थे। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के और कौन करीम हो सकता है? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, एक आन में पलट के रख दी उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। सबक फिर शरीयत का उनको पढ़ाया, हकीक सहाबा की बात, सबक फिर शरीयत
शरीयत का उनको पढ़ाया, हकीकत का गुर उनको एक एक सिखाया, जमाने के बिगड़े हुओं को बनाया, बहुत दिन के सोते हुओं को जगाया, घटा एक पहाड़ों से बतहा के उठी, पड़ी चार सू यक बयक धूम जिसकी, जो टेगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे महरूम उससे आबी नखा की, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। इस जुमले पे बात खत्म करता हूँ। किसी ने पूछ लिया बताइए हुस्न यूसुफ ज्यादा है कि हुस्न मोहम्मद ज्यादा है? एक ही जुमले में बात तमाम कर दी कि बोलने वालों की बात ही खत्म हो गई, लिखने वालों की कलम की स्याही खुश्क हो गई। उसने कहा कि जिस रब के यूसुफ इतने खूबसूरत थे, उस रब के मोहम्मद कितने खूबसूरत होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।